यस क्लास 8। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग तो बचपन से ही कहानी के बारे में सुना होगा, कहानी किसे कहते हैं, है ना। बहुत सारी कहानियां पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, है ना, और सुनाई भी होंगी, है ना। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हमें कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम कहानी लेखन के लिए कुछ शब्द दे देते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके हम एक कहानी फ्रेम कर लेते हैं, है ना। तो आइए, एक तरह से एक खेल है, इस खेल कहानी के रूप में बताएंगे। सोचिए, कहानी लेखन करते क्या है, वे कुछ सच्चाई और कल्पनाओं को आपस में मिला देते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगले पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए हैं, उनको ध्यान से देखकर उनकी सहायता से हमें आपको कहानी लेखन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, क से च तक कोई एक वर्ण, 1 से 16 तक कोई एक संख्या चुनना है। यहाँ पर जो अभी ये चार्ट आएगा, उसके बाद उसके अंदर से आपको ये कहानी लेखन करना है। देखिए, पहला है पल्लवी, जंगल में भटक गए, शाम 8 बजे डर, है ना। अशोक, सड़क पर खंडहर दिखाई पड़ा। फिर यहाँ पर आप टाइम कोई भी लिख सकते हैं, और साहस। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना भी नाम, अपने दोस्त का भी नाम, घर के अंदर, रात बिताने उसके अंदर। फिर एक समय लिख सकते हैं, और युक्ति मतलब कि तरीका, ये आप बनाइए। चलिए, इस शब्दों से आप एक कहानी फटाफट बनाइए। कौन बनाएगा? चलिए, रेज योर हैंड। 5 मिनट्स का टाइम दिया मैंने आपको, 5 मिनट। जो जल्दी लिख के मुझे सुनाएगा, इस चार्ट से आप अपनी मदद करेंगे कहानी लेखन की। जल्दी, डू फास्ट। देखते हैं आज आपका कंपटीशन हो रहा है आप सारे बच्चों में, कितने बच्चे इस काम को जल्दी करते हैं। सबसे पहला हैंड रेज कौन करेगा? सबसे पहले हैंड रेज कौन करेगा, मैं ये देखना चाहती हूँ। अनन्या जैन ने हैंड रेज किया, वेरी गुड। चलो अनन्या, अगर आपने लिख लिया है तो जल्दी से सुना दीजिए। यस। मैम, एक बार पल्लवी जंगल में भटक गई थी। तब शाम के 8 बज रहे थे। वह जंगल बहुत गहरा था, जिस वजह से उसको बहुत डर लग रहा था। उसके दिमाग में एक और शंका थी कि कहीं उस जंगल में जंगली जानवर ना हो, जिस वजह से उसको और डर लगने लगा। तो उसको वहाँ पास में एक पतली सी सड़क दिखी, जहाँ पे उसका दोस्त अशोक घूम रहा था। वो सड़क बिल्कुल खंडर बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ना कोई आता जाता था। तो पल्लवी बहुत ही साहस करके गई, यह सोच के कि कभी उसको कोई मदद मिल जाए। तो वो वहाँ उस सड़क पे गई, तो वहाँ पे उसको उसका दोस्त मिल गया, जिससे उसकी मदद हो गई। बिल्कुल। और नहीं, ये बताओ ना, रात के तब तक 8 बजे तो वो जंगल में भटक गई। फिर उसको सड़क पर एक ऐसी जगह पर उसका एक मित्र अशोक दिखाई दिया। वो दोनों ने बात की, और वो एक खंडहर सा जो घर था वहां पर पहुंचे। वहां तक पहुंचते हुए उसको रात के 9 बज गए थे। उसने साहस करके उस खंडहर नुमा घर को खटखटाया, है ना। तो वहां पर उसको एक कोई भी व्यक्ति बूढ़ी बना लो, औरत एक देखी। बुढ़िया स्त्री मिली। घर के अंदर उनको जो है लेके गई, और उसके अंदर उन्होंने उनके रात बिताने के लिए बोला। किसी तरह उन्होंने रात बिताई, तभी जो है सुबह के 7 बजे उनको ये युक्ति मिली कि हमें जो है अब किस तरह से रास्ता ढूंढ करके अपने घर पहुंचना है। इस तरह से पूरा मतलब हर चीज इसके अंदर आपको कवर करना है। ओके एनीवन? मैम। और कोई? और किसका बन गया? वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। और कौन सुना रहा है? जल्दी सुनाइए, फिर नेक्स्ट पर मैं आएंगे। सौरवी कौन है भाई? ये 6 की बच्ची है। यस बेटा। कोई नहीं सुना सकता? कोई भी नहीं सुना सकता? सिर्फ अनन्या ने सुनाया मुझे। कोई बच्चे को नहीं आ रहा ना?
किसी ने नहीं बना पाया, कोई बच्चा नहीं बना पाया। नेहा आपने भी नहीं बनाया? मैम बना रही होगी। जल्दी बनाओ। इसी तरह से देखो, अब यहाँ अगला है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए समंदर का किनारा है ना, एक समुद्र का ऐसे किनारा है, वहां से रात का समय है और वहीं पास में एक लैब है, लैब जहाँ पर हम कोई प्रैक्टिस वो करते हैं, किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ लोग वहीं आसपास समुद्र के किनारे पिकनिक पर गए हैं। वहां पर जब शाम के समय पर विचित्र सी आवाजें आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन चित्रों के माध्यम से, है ना, विचित्र सी आवाज आती है। एक तो एक देखो ये क्या है, एक कहानी आपको इस पर फ्रेम करनी है और दूसरी कहानी एक लड़की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको देख रहे हो कि यहाँ पर सड़क पर बहुत सारे वाहन हैं, हाँ गाड़ी और ये सब चल रहा है, ऊपर आसमान में एरोप्लेन है, दूसरे सड़क पर इतने सारे ट्रैफिक जाम चल रहा है ना। यहाँ पर रास्ता जेब्रा है तो यहाँ पर स्टॉप पर रुके हुए हैं, जहाँ पर ग्रीन रेड लाइट होती है तो वहां पर गाड़ियां रुक जाती हैं। उसके बाद ये देखो आसमान में कुछ बच्चे जो है बैलून के सहारे उड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जंगल में कुछ ऐसे भालू जो है जानवर बॉल के साथ खेल रहे हैं। यहाँ एक बच्चा जो है वो चित्र बना रहा है ना, उन चित्रों को जो है पेन और कलर से कलरिंग कर रहा है। एक यहाँ पर देखो मिक्की माउस है जो लैपटॉप लेके बैठा है और इस तरह से क्या आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो बोलो। मैम वो एक उल्लू है लैपटॉप, हाँ उल्लू है जो लैपटॉप लेके बैठा है। फिर यहाँ पर देखो एक ये क्रिसमस ट्री है या जीसस है। ये देखो एक एक कौन सा आदि मानव टाइप का आदमी है ना। यस और यहाँ एक देखो ये कौन सी बूढ़ी औरत है, मैम भूत से डर के, भूत भूत देख करके डर के भाग रही है। फिर यहाँ पर एक ऐसे तालाब है जिसके अंदर ये हंस है और ये बच्चे उसको देख रहे हैं तालाब में उनको, ठीक है। एक मछली पकड़ने वाला भी Yes, इसमें जो है वो उन बच्चों को निकाल के मछलियां निकाल रहा है। फिर यहाँ पर दो बच्चे हैं, देखो दो बच्चे हैं जो आपस में फ्रेंड हैं जो बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑफिस में बैठा हुआ पापा या जो भी लैब में जो है अपना लैब प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर उसके साथ एक उसकी सहायतार्थ कोई खड़ा है। यहाँ पर लास्ट में एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं। तो देखा कि बनाई हुई कहानी पहले दोस्तों को फिर शिक्षक को सुनाए। अब आप कहानी इसके ऊपर कहानी बना सकते हैं और बताइए कि कैसे कहानी बनेगी। इसके बाद बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, ये आप घर से बनाएंगे क्योंकि बड़ी कहानी बनेगी, सब चीजों को देख करके सब आपको बनाना है, तो ये आप करेंगे। दूसरा समुद्र के किनारे विचित्र आवाज, लैब, पिकनिक, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड करनी है। ओके। अब उसके बाद लिखने के बाद एक बार आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। कई बार हम ना जल्दी जल्दी में कुछ जो बातें याद आती है हम कहानी में लिखते जाते हैं, लेकिन उसका जो एक कहानी का लय बनता है वो नहीं हो पाता, लिंक जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता। तो हम अगर खुद से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा अरे यहाँ पर तो ये लाइन आनी चाहिए थी, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। नई बात, नए कथन, नई स्थिति को नई पंक्ति से शुरू करें। जब कोई नई बात कहनी हो तो उसके आगे कंटिन्यू ना करके उसके नीचे से नई लाइन से शुरू करें। विराम चिन्ह ठीक से लगाइए, जहां पर रुकना है, कॉमा है, पूर्ण विराम है, इसका हम सही से प्रयोग करें। कथनों संवादों को, जो अगर कोई कथन किसी के द्वारा कहा हुआ है या कोई संवाद है तो उसको उदाहरण चिन्ह में जरूर रखिए। वर्तनी की अशुद्धता तो नहीं है, ये भी ध्यान से रखिए कि वर्तनी यानी कि मात्राओं की कोई गलती तो नहीं है। वाक्यों में स्वाभाविकता और प्रवाह है, जो भी आप वाक्य बना रहे हैं उसके अंदर आपका स्वाभाविक बात है, जो आप कहना चाहते हैं वही लिख रहे हैं। वाक्यों में कोई दोहराव तो नहीं है, यानी कि एक ही वाक्य को आपने दो बार तो नहीं लिख दिया है। शिक्षक से परामर्श लेकर किसी पत्रिका में प्रकाशन के लिए भी भेजो। अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है सुनने में तो आप उसको किसी प्रकाशन में भी भेज सकते हैं, ठीक है।
हमें अब देखिए विश्वास है कि आप इस खेल से तरह तरह की कहानियां बना सकते हैं। ऐसा कोई खेल अगर आपके साथ हो तो आप तरह तरह की कहानी बना सकते हैं, है ना। नई नई कहानियां बना सकते हैं। अपने परिवार के पुराने एल्बम को तस्वीरों, पिकनिक, ट्रेकिंग या इन तस्वीरों के कैलेंडर को तस्वीरों से जोड़ सकते हैं और अपनी कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना के आधार पर एक कहानी फ्रेम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य के रूप में यहाँ दिया हुआ पिछले पृष्ठ पर दिए चित्रों में से स्वेच्छा से चित्रों का चयन करके एक छोटी सी कहानी लिखी। इसमें क्या करना है, वो इतने सारे चित्र दिए हुए थे अभी आपके पीछे, इनमें से कोई एक चित्र आप चुन लीजिए। इतने सारे चित्र दिए हुए, इनमें से कोई एक चित्र ले लीजिए। चाहे तो आप घ ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ख ले लीजिए, है ना। कोई एक चित्र आप चुन लीजिए और उसी एक चित्र के ऊपर एक छोटी सी कहानी अपने मर्जी से यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, ओके। ओके मैम। अब अगला है ओके मैम। विज्ञापन लेखन। जैसा कि आप लोग टीवी में अधिकतर देखते हैं कि आजकल छोटी छोटी चीजों का विज्ञापन आता है और हम उस विज्ञापन को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और मुझे लगता है अरे वाह, ये चीज तो बहुत अच्छा है, अब हम भी ये खरीदेंगे, हम भी ये लेंगे। ऐसा आपके मन में कई बार आता या नहीं आता? यस मैम। आ जाता है ना। मैम। कोई खाने का आपकी बहुत ही अच्छी सी चीज हो, उसका विज्ञापन आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, आप भी अगले दिन सोचते हैं कि हम भी मार्केट से जाएंगे तो वो चीज जरूर लेकर आएंगे। कोई पहनने की चीज हो, कोई यूज की वस्तु हो, है ना, तो इस तरह से, या कोई भी ऐसे सामान हो यहाँ पर, तो उसके लिए एक विज्ञापन थोड़ा सा लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आम जनता का बैंक, ब्याज दर पर 10%, उपलब्ध लाभ, निम्न ब्याज दर पर ऋण तुरंत उपलब्ध कराएं, शैक्षिक व्यय हेतु 100% तक ऋण है, आपके लिए, आपके साथ। ये देखो छोटा सा इस तरह से विज्ञापन हम लिखते हैं। तो बच्चों पहले आप जानिए कि विज्ञापन क्या है, क्या होता है विज्ञापन। चलिए तो अनन्या जैन पढ़िए ये विज्ञापन क्या है। ओके मैम। विज्ञापन क्या है? आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी पर, रेडियो में और सड़कों की दीवारों पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहां लोगों की दृष्टि पड़ती है, हम अनेक प्रकार के विज्ञापन देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। ये विज्ञापन नवीन उत्पादों के प्रति हमारे मन में उत्सुकता जगाते हैं और महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं। विज्ञापन लेखन प्रयोजनी हिंदी के एक विशेष रूप का कुशलतापूर्ण और कलात्मक रूप से उपयोग करते हैं। यह भी भाषा का रचनात्मक पहलू है। प्राय उत्पादक द्वारा अपने उत्पाद को बेचने अथवा उसके प्रचार के लिए जो जनसंचार किया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अर्थात विशिष्ट जापन, जानकारी देना, सूचना देना। ध्यान रखें कि सभी विज्ञापन केवल वस्तु या उत्पादन के बारे में नहीं होते। सरकारी नीतियों तथा आदेशों के प्रचार प्रसार के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति या उसके कार्यों के प्रचार के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। ये देखा आपने कि आप लोग अधिकतर देखे होंगे ना, टीवी पर, रेडियो पर, सड़कों पर, दीवारों पर, ऐसी जगह पर जहाँ लोगों की नजर जाती है, ऐसी जगह पर विज्ञापन का कोई ऐसा पोस्टर लगा होता है जो कि वो क्यों होता है, कोई नई चीज का उत्पादन अगर बढ़ाना होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, तो अब हमने नया नया अभी कोचिंग सेंटर खोला है, तो लोग हमारे उस कोचिंग सेंटर को कैसे जानेंगे, इसलिए हम उसका एड्रेस, उसके बारे में हम लिख करके जगह जगह लगा देते हैं। लोग जब पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उसको जब पढ़ते हैं तो फिर उस जगह पर कोचिंग सेंटर में जाके पता करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी यहाँ पर अगर अच्छी सुविधा मिल रही है पढ़ाई की, तो हम वहाँ पर जाएंगे, उसका पता करेंगे और वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो ऐसे चीजों का कोई नया आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कोई मेडिकल शॉप खोली है, या कोई आपने एक्सरसाइज का कुछ खोला है, या कोई भी ऐसी चीज आपने नया काम करने की कोशिश की, तो उसका प्रचार करने के कि लोगों तक उसकी बात पहुंचाई जाए, तो विज्ञापन के द्वारा ही हम उस चीज को बता पाते हैं। ठीक है, ये हमारे मन में उसके लिए उत्सुकता जगाते हैं और महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं कि इसको हम जाने पढ़े। विज्ञापन लेखन प्रयोजनी हिंदी के एक विशेष रूप का कुशलता पूर्वक और कलात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। यह भी भाषा का एक रचनात्मक पहलू है।
प्रायः उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बेचने अथवा उसके प्रचार के लिए जनसंचार तक किया जाता है, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। जो अपनी सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचार किया जाता है उसको हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अर्थात विशिष्ट प्लस ज्ञापन, वी प्लस ज्ञापन, यानी कि जानकारी देना, सूचना देना। ध्यान रखिए आप ये बातें कि सभी विज्ञापन केवल वस्तु का उत्पादन करने वाले बातों के लिए नहीं होता है, बल्कि कई बार कोई सरकारी नीति अगर हो, उसके लिए कोई आदेश का प्रचार प्रसार करना हो, उसके लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति या उसके कार्यों के प्रचार के लिए भी विज्ञापन दिया। कई बार देखा है ना कि कोई व्यक्ति खो जाता है, कोई बच्चा खो जाता है, तो उसके लिए भी विज्ञापन छापा जाता है कि ऐसे ऐसे एक बच्चा जो है ऐसे कपड़ों में यहाँ पर अगर आपको मिले तो आप हमें सूचित करिएगा, ऐसे करके आता है ना विज्ञापन। तो इस तरह से और चीजों के लिए भी विज्ञापन छापते हैं। विज्ञापन के प्रमुख कार्य इस प्रकार होता है। ये कौन है बेटा हमारी क्लास में? धर्मवीर राजपूत। धर्मवीर राजपूत, धर्मवीर राजपूत नाम से कौन है बच्चा? यस क्लास, धर्मवीर राजपूत कौन है बेटा? पता नहीं मैम, डोंट नो। यस, अब देखिए, नई गतिविधियों, घटनाओं, उत्पादों, वस्तुओं के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। उत्पादित वस्तु के प्रति दर्शकों के मन में उत्सुकता जगाने के लिए किया जाता है। प्रस्तुति की रोचक विधियों और कला शैलियों की जानकारी देते हैं। सरकारी या निजी संस्थानों, उद्योगों के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। प्रकृति आपदा, संक्रामक बीमारी, जैसे भी आपका कोरोना का काल चल रहा था, उसके लिए भी कितने सारे विज्ञापन आपने देखा होगा ना, तरह तरह का टीवी पर बताया जा रहा होगा। ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या है, आजकल सैनिटाइजर का, मास्क का, इन सब चीजों का आजकल एडवर्टाइजमेंट आता था ना, तो सावधानी बरतने के लिए भी प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो बाजार में विभिन्न सामग्री पर समय समय पर दी जाने वाली छूट, मान लीजिए आप लोगों को कई बार हमें कहते हैं सेल लगी है, ऑफर है, इन दिनों पर इन चीजों पर सेल लगी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाके शॉपिंग करके आइए। इस चीज की भी जानकारी देने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। तो देखिए कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन कैसा होना चाहिए? पाठक, दर्शक या फिर श्रोता, सुनने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले, उस किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना, रुचि बनाए रखे ताकि लोगों पर प्रभाव पड़े, कुछ ऐसी बात लिखे कि उसको सुन करके लोगों का मन करे करे वाह। फालतू की अनावश्यक बात उसके अंदर नहीं लिखना चाहिए, छोटा सा 1-2 लाइन का ही होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक प्रभाव डाले, 2 शब्दों का सब बात हो लेकिन बहुत अच्छा हो। अपुष्ट या भ्रामक दावे ना हो, मतलब ऐसा फालतू की बातें उसके अंदर ना लिखा हो। सभी वर्ग के लोगों का ध्यान में रखते हुए भाषा सरल होनी चाहिए कि छोटे बच्चे भी उसको समझ सके, बड़े भी समझ सके, पढ़े लिखे भी समझ सके, जो नहीं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ आ जाए। अफवाहें या फालतू बातें उसके अंदर ना डालें। सामान्य संख्या या समस्या का समाधान करें, कोई सामान्य मतलब कोई जानकारी रखनी देनी है, उसका समाधान करें। समाज या देश के लिए अहितकारी बातें ना हो, मतलब हमारे समाज या देश के लिए कोई गलत बात उसके अंदर ना लिखा हो। शीर्षक, चित्र या श्रवण सामग्री, ऑडियो प्रभावी हो, जो भी आप बना रहे हैं सुनने या देखने वाला वो बहुत ही प्रभावी हो। किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय, भाषा आदि पर प्रहार ना हो, मतलब किसी जाति के लिए कोई प्रहार करना, मतलब व्यंग वाली बातें लिखना, या किसी संप्रदाय या किसी भाषा पर प्रहार करना, ये गलत है, ये नहीं करना है। प्राप्ति का स्थान कहाँ मिलेगा, समय, संपर्क सूत्र आदि का स्पष्ट उल्लेख, उसके अंदर की ये फोन नंबर है, इस पर आप यहाँ जाकर किस चीज का पता करिए, अपना सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसी कोई ऐसी बात ना हो जो बाद में असत्य सिद्ध हो, मतलब झूठ ना बनाए जिससे कि जाके पता लगे कि अरे ये तो गलत था। ठीक है, तो इससे आपका जो है इमेज खराब होता है। विज्ञापन लेखन के 3 मूल मंत्र होते हैं। समाधान करने वाले बने, पाठक दर्शक की समस्या का समाधान प्रस्तुत करें, पुस्तकें ना मिलने की समस्या, अचानक बिजली चली जाने पर होने वाली समस्या, चेहरे पे दाग धब्बे फुंसियां निकल आने की समस्या। इन सब देखा आपने पुस्तक में, आजकल आए दिन टीवी पर दिखाते हैं, ये क्रीम लगाइए इससे जो है ये हो जाता है, आपको गोरा बना देता है, इससे आपके चेहरे के दाग
डब्बे चले जाते हैं, या फिर ये अचानक बिजली चली जाती है तो कोई टार्च का दिखाते हैं, टार्च आप देखिए आपके घर में अगर अचानक बिजली चली जाती है तो कितना ही लाभकारी आपके लिए, आप तुरंत इस टार्च का प्रयोग करिए। इस तरह से आप एक टार्च का, पुस्तक ना मिलने की समस्या पर उससे संबंधित कोई आप एक ऐड बना सकते हैं। मोटापे से होने वाली समस्या का भी देखिए आप बना सकते हैं कि आजकल लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज या डाइट चार्ट बनाते हैं। लोग कहते हैं कि मोटापे से तुरंत छुटकारा पाने के लिए इस समस्या का समाधान, इस पर आप अमल करें, 2 दिनों के अंदर आपको इतने किलो वजन कम हो जाएगा। इस तरह करके आपका था पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उस समस्या के लिए बताने के लिए कि बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए उस पर विज्ञापन। तो ऐसी बातें ग्राहक के मन में जुड़े, खेल कूद, विद्यालय की नई योजना, कोई पाठ या कोई बात याद ना रख पाते हो, स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, घर पर पढ़ाने वाले शिक्षक ना मिल रहे हो, तो आप जैसे कई बार होता है ना, टीचर लोग खोजते हैं कि घर पर आकर मेरे बच्चों को पढ़ाया, तो उसके लिए हम अखबार में डालते हैं कि इस क्षेत्र पर इस क्लास तक के बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अगर कोई अध्यापक जो है घर से आकर पढ़ाने के लिए इच्छुक है तो हमसे संपर्क करें, इस नंबर पर संपर्क करें। ऐसे करके भी विज्ञापन देते हैं। पहले सीधे लाभ, बहुत सारे ट्यूटर्स भी डालते हैं। हाँ ट्यूटर भी डालते हैं कि भाई मैं इस तरह से अवेलेबल हूँ, और अगर कोई किसी को हमारे मतलब ट्यूशन पढ़ना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर देते हैं, है ना। उपलब्धता, निकटता, छूट, ताजा या नयापन, मजबूती, पक्के रंग, कम दाम, इस सब चीजों का अपने जैसे कोई कपड़े का बताते हैं तो वो पक्का कलर है, कम दाम में आपको इतना अच्छा चीज मिल रहा है ना, मजबूती में ये बहुत सब चीजों से अलग है। तो इस तरह से आपको विज्ञापन लिखने आना चाहिए। देखो अब दिए गए विषय पर आप विज्ञापन लिखेंगे। एक तो आपके विद्यालय में के गृह विज्ञान, मतलब आपका जो विद्यालय है, स्कूल है, उसके अंदर एक गृह विज्ञान के छात्रों ने मोमबत्तियां बनाई, दिवाली से पूर्व उनकी बिक्री के लिए विज्ञापन बनाई। अब जैसे दिवाली पर हम उसका, बहुत सारे बच्चों ने मिलकर के मोमबत्ती बनाई, बहुत ढेर सारी, अब उसको बेचना है तो उस मोमबत्ती के बारे में कुछ आकर्षक बातें आपको लिख करके दिवाली के समय में आप एक स्टॉल लगाएंगे और उसमें बेचेंगे। जैसे आप लोग स्कूल में आप लोगों का लगता है ना मेला, दिवाली मेला, तो बहुत से बच्चे उसमें सामान ला के रखते हैं और उस पर एक लिखते हैं ना कि ये चीज इतने का, ये चीज इतने का, इसका ये फायदा, ये नुकसान। इस तरह से आप जो है बनाएंगे। तो ये मुझे ये तीनों चारों विज्ञापन आप रेडी करके मुझे बताइए जल्दी से जल्दी। इन चारों में से कोई भी एक पेपर में तो आना ही आना है, और कल आप मुझे होमवर्क में ये चीजें दिखाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए बोलिए। मैम गृह विज्ञान क्या होता है? होम साइंस, जैसे जहाँ पर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, एक्टिविटी की चीजें बनाई जाती हैं। जैसे समझ लो जैसे कि आपका भी तो फिलहाल आर्ट वाले में बताया जाता है, गृह विज्ञान होता है कि जहाँ पर हम खाना बनाना भी सीखते हैं, सिलाई बुनाई भी सीखते हैं, कोई ऐसी क्रिएटिव वर्क भी सीखते हैं, उसको गृह विज्ञान बोलते हैं। गृह से सब घर से संबंधित चीजें, है ना। गृह का मतलब क्या है? गृह विज्ञान। हाँ बोलो और पूछो। होम साइंस जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं होम साइंस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम साइंस। होम साइंस के अंदर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, खाना बनाना, कोई पेंटिंग करना, है ना, ये सब सारी चीजें बनाई जाती है, बताई जाती, सिखाई जाती। हाँ बोलो पूछो। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। क्लियर हो गया ये टॉपिक आप लोगों को? यस मैम। तो कल आप मुझे ये दिखाएंगे सारे बच्चे, जो होमवर्क दिया है, एक तो मैंने वहां पर चित्र लेखन के माध्यम से कहानी, और एक यहाँ पर आपको विज्ञापन लेखन। तो आप इनमें से किसी भी, आपको आ जाना चाहिए इन चारों टॉपिकों में से कोई भी एक टॉपिक पर हर एक बच्चा अपने अपनी पसंद से बनाकर मुझे दिखाएगा। ओके ओके मैम। कल मैं आप लोगों से ये देखने वाली हूँ। ओके ओके बेटा। ओके मैम।